जो ये समझ लो, अगर ये तुमको देशद्रोही बोल रहे हैं, जो बोल रहा है वो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है। इनसे भी बड़ा देश का दुश्मन एक और है, गुस्सा मत मानिएगा आप लोग, जो नेशनल मीडिया है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल कैमरा मैन रखे हुए हैं कि जो आदमी बोल रहा है उसकी फोटो वीडियो बनाओ। उधर खड़े हैं, ये खड़े हैं और भी मिलेंगे। किस लिए बना रहे हैं? तो सुरक्षा के लिए। अच्छा, मेरे लिए बना रहे हैं? नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग करके तत्व कोई ना कुछ सामाजिक तत्व को तो फिर वहां पे बैठे ना, यहाँ से लोग आ रहे हैं। हमारे तुम्हारे तो क्या है। इसलिए पूरे देश को मैं रिक्वेस्ट करूंगा भी भाई घरों में मत बैठिए। ये सिर्फ इन बच्चों की बात नहीं है, इनका सिर्फ डिमांडें जो है ये इनकी नहीं है, पूरे देश को बचाने की बात हो रही है। आप घर से निकलिए, अगर यहाँ पर नहीं आ सकते तो आप अपनी स्टेट के गवर्नर हाउस के सामने बैठ जाइए, सीएम हाउस के सामने बैठ जाइए। वहां नहीं जा सकते तो अपने जिले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहां डीएम डीसी के ऑफिस के सामने धरने पे बैठिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो अपने परिवार में बैठकर वीडियो बनाकर डालिए, सरकार की खिलाफत करिए, क्योंकि आपकी चुप्पी सरकारों को समर्थन देने के बराबर है। जब आप चुप करके बैठ जाते हो, हमारा मुद्दा नहीं है, या डर जाते हो, तो सरकारें ये दिखाती हैं दुनिया को कि इनको थोड़े से लोगों को प्रॉब्लम है, दूसरे को किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मत सोचिए, ये प्रॉब्लम सबके लिए है। अभी झुग्गियां तोड़ी जा रही है, रेल बेचा जा रहा है, बेल बेचा जा रहा है, पोर्ट बेचे जा रहे हैं, हमारी जंगल की जमीनें बेची जा रही हैं, आदिवासी को जाड़ा जा रहा है। नंबर हमारा भी आने वाला है। इसलिए जब हमारे घर में आग लगी तब नहीं उठना है, पहले ही उठो, क्योंकि देश को ये जला रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, जाति, धर्म, खित्ता, भाषा, इन सब चीजों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भारतीय होने के नाते भारत को बचाना आपका फर्ज है। धर्म में बांटा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बांटा जा रहा है। कौन लोग हैं ये? यही जो राज कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनको ये देश को बेचना है, जिन्हों देश को बर्बाद करना है, वही बांटेंगे ना। क्योंकि एक रहेंगे तो फिर तो इनको गल में से पकड़ लेंगे कि बताओ ये काम तुमने क्यों नहीं किया, ये रोड इतने गंदे क्यों बनाए हैं, ये इसका जो पैसा था आया आपने वर्ल्ड बैंक से लिया तो इस काम के लिए मंगवाया था, खात्म कर गए, यानी कि सवाल करेंगे। इसीलिए उनको जाति के, धर्म के तार पर बांटा जाता है, जहाँ भाषा के नाम पर बांटा जाता है। भाई इन चीजों में आकर बटे मत, एक साथ रहो। आपके बड़ों बुजुर्गों ने इस देश को आजाद कराने के लिए सैकड़े लोगों ने फांसी पे चढ़े हैं, हजारों लोग जेलों में रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों ने हफ्ते में एक दिन भूखे रहते थे, पूरा परिवार, इस देश को बनाने के लिए। आपके बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां से भूखा रहकर ये देश बनाया, अपने खून पसीने की कमाई से। इस देश को लूटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, हमारी आजादी को बेचा जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, हमें गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। अगर आज आप लोग नहीं बोले, जैसे आज हम तो अपने बुजुर्गों पर फख्र करते हैं, आने वाली नस्लें हमारा नाम लेना भी जरूरी नहीं समझेगी। वो शर्म मानेंगी कि हम उनके, हमारे पूर्व जैसे थे, जब देश को लूटा जा रहा था, बेचा जा रहा था, जो लोग लड़ रहे थे, हमने उनका साथ क्यों नहीं दिया। वो गालियां देंगे, हमारे बच्चे हमको गालियां देंगे। आज आपने भी सुना होगा, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं छात्र, ये दहशतगर्दों की बी टीम है। क्या ऐसा बोलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं, वो बोल सकते हैं। जो आदमी खुद 18-19 बच्चों का कातिल हो, वो तो सिर्फ इस बार का है। अगर उसका पूरा कार्यकाल देखे तो सैकड़े बच्चों को जिसने खुद कत्ल किया है, तो वो तो भाई जो खुद दहशतगर्द है, सामने चोर को सामने कौन दिखता है? उसको सब चोर ही दिखेंगे। जो ये समझ लो, अगर ये तुमको देशद्रोही बोल रहे हैं, जो बोल रहा है वो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है। और खास करके इनसे बड़ा दुश्मन मैं एक और पार्टी को मानता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, इनसे भी बड़ा देश का दुश्मन एक और है, गुस्सा मत मानिएगा आप लोग, जो नेशनल मीडिया है। वो ये तो आई लूटने के लिए थे, लेकिन वो जो मीडिया था उसका काम था इनसे देश को बचाना, लेकिन वो देश को लूटने में इनके साथ मिलकर साजिशें कर रहे हैं और लोगों को बदनाम कर रहे हैं और लोगों के सामने सच्ची बात जाने भी नहीं दे रहे हैं। वो इनसे भी बड़े देश के दुश्मन है। ये 2 नंबर पे आते हैं सरकार में बैठे हुए लोग, पहले नंबर पे मीडिया है। क्या देश बर्बादी की तरफ जा रहा है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ तो बेचा जा रहा है। आप मुझे एक डिपार्टमेंट बता दीजिए जिसके डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया हो, जहाँ जिस डिपार्टमेंट के मंत्री ने अच्छा काम किया हो। हम गडकरी साहब को अच्छा मानते थे, लेकिन जब उसके बेटे ने इथेनॉल की फैक्ट्री खोली है, तब से वो भी देश का दुश्मन बन के अपने बेटे के लिए सब कुछ बना रहा है। और तो और देखिए, आवाज दबाने का काम मैं आप बोल रहा हूँ ना, मुझे पता है मुझे मरवा दिया जाएगा, जेल डाल दिया जाएगा। ऐसा क्यों? हाँ, देख रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस ने स्पेशल कैमरा मैन रखे हुए हैं कि जो आदमी बोल रहा है उसकी फोटो वीडियो बनाओ। उधर खड़े हैं, ये खड़े हैं और भी मिलेंगे। किस लिए बना रहे हैं? तो सुरक्षा के लिए। अच्छा, मेरे लिए बना रहे हैं? नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग करके तत्व कोई ना कुछ सामाजिक तत्व को तो फिर वहां पे बैठे ना, यहाँ से लोग आ रहे हैं।
ये सब चीजें हैं लोगों को डराने के लिए। पर मैं आपको मुखातब होकर कहता हूं दिल्ली पुलिस को, हम नहीं डरेंगे। हम वो हैं जिन्होंने इस देश के लिए फांसियों पर चढ़ के काला पानी जाया है। आपको जो करना है करें, आपको देश तो जब तक तो हम हैं बर्बाद नहीं करने देंगे। हम तो ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब सोनम जी हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए, आज तीसरा दिन है, क्या बात बनेगी लगता है? मैं कह रहा हूं भाई, वो तो हमारे देश का रियल हीरो है। जब वो आ गया तो बात तो बनेगी बनेगी। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं जो लोग इसके समर्थन में आ नहीं रहे हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। देश के साथ वो भी एक तरह का इनके साथ मिलकर गद्दारी ही कर रहे हैं। बुरा मत मानिए पर ये सच है। क्योंकि अगर वो लोग जो नहीं बोलते, वो भी सरकार का एक तरह का चुप रहकर समर्थन ही कर रहे हैं। जी जैसे आपने कहा मीडिया ये कर रही है वो कर रही है, पिछले 11 दिन से कड़ी धूप में छात्र बैठे हुए हैं, क्या मीडिया को शर्म नहीं आनी चाहिए? मीडिया को उनको दिखाना नहीं चाहिए आखिर? नहीं, शर्म आती है जो इंसान हो, जो हैवान हो ना, गिद्ध हो, जो नोच कर खाने वाले लोग हो, ये वो लोग हैं। ये मीडिया का सिर्फ नाम ले रखा है, उनमें मीडिया जैसे कोई गुण नहीं है। एक भी गुण मुझे बता दीजिए। जो आदमी, जो इंसान, जो औरत सरकार से पूछने के बजाय भी भाई इथेनॉल बनाने के लिए कितना पानी लगेगा, वो पता क्या बता रहे हैं कि मेहमान को पानी कम पिलाओ। ये मीडिया होता है। ये भाई, मैं भी मेरे से गाली निकलने लगी है, ये इसको दलाली बोलते हैं। वो बहुत घटिया किस्म की दलाली है। लेकिन बाजी पिछले जितने भी आंदोलन हुए, जैसे आपने भी कहा सबको एंटी नेशनल के, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इस आंदोलन के भी कनेक्शन बताए जा रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से हो रही है? अन्ना आंदोलन हुआ था तब तो किसी ने नहीं पूछा फंडिंग कहाँ से हो रही है। ठीक है, जब 1400 करोड़ का चंदा इन्होंने राम जी के मंदिर के लिए लोगों से लिया था, उसको नहीं किसी ने पूछा। ये वो देश है भाई जिसने बुद्ध धर्म को बनाया और उनके भिक्षुओं को रोटी दी, जिन्होंने महावीर को समर्थन दिया, उनको फंडिंग करी। गुरु नानक देव जी का लंगर में जो लोग डोनेशन देते हैं, ये वो देश है। यहाँ पे लाखों लाखों साधु रहते हैं जिनको 2 टाइम नहीं 3 टाइम का खाना भी दिया जाता है, कपड़े भी दिए जाते हैं। ये वो देश है, यहाँ पे कोई भूखा नहीं सो सकता। तो ये तो एक अच्छे काम के लिए चले हैं, इनको क्यों नहीं कोई खाना देगा? बाजी कभी देश शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे बात करेगा या फिर हिंदू मुस्लिम मस्जिद पे ही फंसा रहेगा? करता है। ये है कि वो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए तो ये एजुकेशन को टारगेट कर रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे वो अपनी पढ़ाई पे, अपने हेल्थ के लिए डिमांड करेंगे, इनकी गलत नीतियों का ऊपर सवाल करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि देश कुछ नहीं कर रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं। देश असल में इन लोगों की वजह जो है ना, सरकार है, इनकी वजह से बर्बाद नहीं है। देश उन लोगों की वजह से बर्बाद है जो चुपचाप बैठे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, चुप मत बैठिए, या तो इनका समर्थन करिए, नहीं तो चाहे हमारा विरोध ही करिए, कुछ करिए तो सही। घर में बैठने के बजाय अब हम कोई गाली दे दे, चाहे कुछ तो करो ना। देश के बारे में पता तो चले, आप सोच रहे हैं, आपको पता तो हो ना मुद्दों का। चुपचाप रील में देखना या बनाना वो देशभक्ति नहीं है। क्या सरकार की प्राथमिकता में नहीं है शिक्षा? नहीं है, उनका तो काम है 93,000 स्कूल बंद कर दिए। आपको लगता है वो शिक्षा के बात करेंगे? वो तो शिक्षा को उजाड़ रहे हैं, लोगों को से घरों के घर तोड़ रहे हैं, वो जंगल उजाड़ रहे हैं। उनके एजेंडे पे ना आम आदमी है, ना पर्यावरण है, ना उनके एजेंडे में हमारे देश को आगे ले जाना है। उनका सिर्फ ही एक एजेंडा है, देश को कैसे लूटा जाए, कैसे इनको फिर से गुलाम बनाकर रखा जाए। और मैं यही कहूंगा कि जैसे ये प्यार से बैठे हैं, शांतमय तरीके से अपना धरना कर रहे हैं, ये शांतमय तरीके से अपना धरना ऐसे कंटिन्यू रखें ताकि सरकार को कोई भी इनको बदनाम करने का मौका ना मिले। और जल्दी ही प्रधान साहब को इस्तीफा भी देना पड़ेगा और मोदी जी इसको निकाल के अपना खेड़ा छुड़ाइए। ये ना हो कि आपके सारे कैबिनेट को ही एक दिन बाहर जाना पड़े। आप भी लगातार इस आंदोलन में है, कई बार हमले भी हुए हैं इन बच्चों के। हाँ, वो होते रहते हैं। वो तो आप जामिया से शुरू करें, शाहीन बाग से करें, किसानी आंदोलन से, हर जगह होते हैं। और बदनाम भी हर जगह को करते रहे। कभी फंडिंग की बात करेंगे, कभी एंटी नेशनल, ये चीजें तो चलती रहती है। ये मैंने नहीं रखता है। ये अगर हम सबर से अच्छे चलेंगे, शांत तरीके से चलेंगे, तो इनके जो सारे प्रोपोगंडा है, ये जो इनके साथ चालबाजियां खेल रही हैं, ये सब दरी की दरी रह जाएगी। सही है एंटी नेशनल कहना आपको लगता है? वो खुद एंटी नेशनल है, देश को बेच रहे हैं, लूट रहे हैं। वो तो गर्गी साहब कह रहे हैं जो पानी की बात करे वो भी एंटी नेशनल है। अब आदमी पानी भी ना मांगे, खाना भी ना मांगे, शुद्ध हवा भी ना मांगे,